अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। वाशिंगटन में डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए फौरी तौर पर ऐलान जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर जारी बयान में चक शूमर ने कहा कि हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये तबाहकुन जंग जितनी देर जारी रहेगी हालात इतने ही ख़राब होते जाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका ईरान मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बीकर से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान मुज़ाकरात बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं। फाइनेंशियल टाइम मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़ा के देरपा हल के लिए सफारती चैनल्स की तसलसल ज़रूरत पर जोर दिया गया और वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अफ्रीकन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए हुकूमती इक़दामात से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा मुसद्दक़ मलिक, अहद शीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अताउल्लाह तारर, अली परवेज़, एहसन इकबाल और मशीर नजकारी मोहम्मद अली शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी, मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और मुतल्लिक़ा सरकारी अफसरान भी अजलास में शरीक थे। LNG की दस्तियाबी में पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। अजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए हुकूमती इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें, मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। EV के लिए चार्जिंग स्टेशंस के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दामात किए जाएँ। कमीर शरीफ में मरियम नवाज हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों के मुताबिक अमले की कमी और नाकस इंतजामात के बायस इलाज मुअत्तल रहता है, जिस पर अक्सर इन्हें दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड और बिजली के मसाइल भी हस्पताल की कारकर्दगी को मुतासिर कर रहे हैं। अहले इलाका ने महकमा सेहत से फौरी इस्लाहात करने का मुतालबा कर दिया। पेशाब में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल जोहराबाद में फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, PDMA और दीगर मुतल्लिका अदारों ने भरपूर शिरकत की। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमली तैयारी का मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करते हुए इदारों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान तमाम इदारों का मौसर राब्ता और बरवक्त कार्रवाई कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर निगरानी प्राइस कंट्रोल टीम फील्ड में मुतहरिक हैं और होल सेल और रिटेल मार्केटों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा ले रही हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक 6089 दुकानों की चेकिंग के दौरान 43 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई, जबकि 11 दुकानें सील और मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए। DC लाहौर ने कहा कि मसनूई महंगाई के खात्मे और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए आवाम को मुकर्रर निर्खों पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर क़यादत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। रेलवे रोड, मुंटगुमरी रोड और मैकलोर रोड पर तामीराती मियार का जायजा लेते हुए दातागंज बख्श जोन में 4 इमारतें सील और 4 गैर कानूनी ढांचे मुस्मार कर दिए। इंतजामिया ने मैकलोर रोड पर एक गैर महफूज बेसमेंट को इंजीनियरिंग उसूलों के मुताबिक भर दिया। DC लाहौर ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात का खात्मा शहरी हिफाजत और मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए नागुज़ीर है।
शकरगढ़ में सेक्रेटरी आरटीए राय अब्दुल सत्तार की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और मुसाफिरों को इजाफी वसूल की गई रकम वापस करवाई गई। सेक्रेटरी आरटीए ने गाड़ियों के रूट परमिट्स भी चेक किए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ये इकदाम आवाम को रिलीफ देने और ट्रांसपोर्ट माफिया के खात्मे के लिए जारी किए गए हैं। अरेरुलाल स्टेशन की सिविक सेंटर कॉलोनी में मकीनों ने तरक्याती कामों की अदम तकमील, सफाई की अबतर सूरत हाल और मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मेन रोड के लिए मंजूर शुदा फंड्स के बावजूद सड़क अधूरी छोड़ दी गई है, ठेकेदार गायब हो गया है, गटर नालों की बंदिश और सफाई न होने के बायस इलाका गंदगी का ढेर बन गया है, जबकि बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि करप्शन की तहकीकात करके मसाइल को फौरी हल किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। सोबतपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद की खसूसी काविशों पर वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्टी की तालीम दोस्त पॉलिसियों के तहत तालीमी इदारे के लिए बस फ्राहम कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पेनहल खान खोसा ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद बख्श खोसा के लिए बस वसूल की। ये इकदाम तलबा को महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात की फ्राहमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अहले इलाका ने इस इकदाम को तालीम के फ़रोग के लिए खुश आइंद करार दिया। सक्खर गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल करते हुए कराची से सक्खर ट्रेन के जरिए सफ़र किया। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए, जो कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत फ्राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये प्रोग्राम तालीमी तरक्की और डिजिटल स्किल्स के फ़रोग के लिए अहम इकदाम करार दिया जा रहा है। जी सक्खर कराची 23 अप्रैल गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी का किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल। कराची से सक्खर ट्रेन के ज़रिए आमद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सादा तर सफ़र अख्तियार किया गया। गवर्नर सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। लैपटॉप वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। तर्जुमान: नौजवान को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की तरजीह है। सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खालिद हुसैन अबड़ो, कैमरामैन टीम के साथ स्पेशल टीवी न्यूज़ सक्खर। मेहराबपुर में मेहरान टीवी के रिपोर्टर मुजाहिद सामेटो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में मुबैना बदउनवानी कवरेज के दौरान पेश आने वाले वाक़े पर थाने में एनसी दर्ज करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कवरेज के दौरान सहाफ़ी के साथ मुबैना बदतमीज़ी और मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, जिस पर सहाफ़ी ने थाने का रुख किया। इब्तदाई तौर पर एनसी दर्ज करने से इनकार किया गया था, ताहम बाद ज़िलाई मुदाखलत पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। सहाफ़ियों ने वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात और मुलव्वस एहलकारों की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। जी, मेहरान टीवी के रिपोर्टर मुजाहिद सामटियों ने मेहरापुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में मुस्तहक खवातीन से मुबैना कटौतियों के खिलाफ कवरेज के दौरान पेश आने वाले वाक़ये पर थाने में एनसी दर्ज करा दी। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिद सामटियों का कहना है कि कवरेज के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद बख्श शर और सदरुद्दीन नागौर ने इनके साथ बदतमीजी की और मोबाइल छीनने की कोशिश की। वाक़ये के खिलाफ सहाफ़ियों का एक वफद मेहरापुर थाने पहुंचा, जहां इब्तदाई तौर पर एसएचओ अशफाक शर ने एनसी दर्ज करने और सहाफ़ियों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बाद जिला तर्जुमान शौकत किलो की मुदाखलत पर एसएचओ ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और एनसी दर्ज कर ली गई। दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने एसएसपी नशर फिरोज मुहतसिब आला एंटी करप्शन अदलिया चीफ सेक्रेटरी सिंध बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन से मुतालबा किया है कि वाक़ये में मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल करके शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं।
मुजफ्फर गढ़ में थाना सिटी पुलिस ने DPO सैयद गजनफर अली शाह की निगरानी में बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहाना गैंग के सरगना समेत मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से गन पॉइंट पर छीने गए 3 मोटरसाइकिल, नकद रकम और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। गैंग जिला मुल्तान, खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ में वारदातों में मुलव्वस रहा, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को तारीफी असनाद और शाबाश दी। मेलसी में एक शख्स ने मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल तौबा का ऐलान कर दिया। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले भी इन्होंने कुरान पर हल्फ लिया था और अब दोबारा कानून की पासदारी का अहद किया है। इनका कहना था कि गिरफ्तारी और बादशाह अदालती कार्रवाई के बाद इन्हें इल्ज़ामात में शाहिद न मिलने पर रिहाई मिली। मोहम्मद अरशद ने पुलिस हुकाम से अपील की कि इन्हें बिलावजह हरासा न किया जाए और पुरअमन जिंदगी गुजारने दी जाए। ढेर की ऐवान सहाफत में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला वजीर अहमद, वाइस चेयरमैन जाहिद अली भुट्टो और खजानची कुतुबुद्दीन ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िला नायब सदर घोटकी हाजी दादन खान महर से मुलाकात की और इन्हें उम्रे की सआदत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, इलाकाई मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौका पर हाजी दादन खान महर ने मेहमानों की ताज़ा आब ज़मज़म और खजूरों से की मुलाकात बाहमी रवाबत के फ़रोग और तावन जारी रखने के अज़्म के साथ खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। हाफिजाबाद में सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दौरा किया, जहां सेवरेज प्रोग्राम पर पेशरफ्त का मुआयना किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक 7.2 अरब रुपए के मंसूबे पर 39% का मुकम्मल हो चुका है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन और दीगर सहूलियात पर काम जारी है। उन्होंने काम की रफ्तार तेज करने, रात के औकात में काम जारी रखने और हिफाजती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मंसूबों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर इचरा में 3 बच्चों के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के नोटिस पर पुलिस टीमें मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन जारी किया। CCTV फुटेज, फ्रांसिक शवाहिद और दीगर मवाद इकट्ठा करके मुलजमान की तलाश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस अनासर को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर सिविल लाइंस बरवड रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुकाबले में 131 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक हो गया। तर्जमान के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने के इशारे पर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जो बादशाह अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन की हिदायत पर सदर डिवीजन पुलिस ने रायवंड जाती उमराव में हंगामी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। ASP हसन बिलाल की ज़ेर निगरानी मशकों में पुलिस, एलीट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया। SP सदर राना हुसैन ताहिर के मुताबिक मशकों में दहशतगर्दी से निमटने और फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऐसी मशकों का मकसद सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और हंगामी हालात में मुअस्सर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाना है। टंडू अलहयार में आम की फसल पर खतरनाक मैंगो होपर के हमले से बागात शदीद मुतासिर, ताजरों को भारी नुकसान का सामना। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीड़े के बायस आम के फूल और नन्हे फल झड़ने से पैदावार में तकरीबन 50% कमी हो चुकी है। ताजरों का कहना है कि हुकूमती सतह पर मुअस्सर इक़दामात न होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं, बरामदात भी खतरे में हैं। मुतासरीन ने महकमा ज़राअत से फौरी स्प्रे और माहिरीन की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर वहारी खालिद जावेद गुराया के हमरा THQ हस्पताल मेलसी का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने तिबी सहूलियात, सफाई और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी का जायजा लिया, जबकि एक दवा दस्तयाब न होने पर CEO हेल्थ से जवाब तलब किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने मरीजों से मुलाकात करके सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और अमले को बेहतर सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौका पर कहा गया कि अस्पतालों में मियारी इलाज और सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम और बल्दियाती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बढ़ाने और ट्रांसफ़र टैक्स का जायज़ा लेने पर इत्तफाक किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि टैक्स निज़ाम को यूनियन कौंसिल लेवल तक मुअस्सर बनाया जाएगा। उन्होंने बेहतर कारकर्दगी वाले टाउन्स को इजाफी फंड्स देने का भी ऐलान किया। पाकपतन 22 EB रोड के करीब पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफो हरास फैल गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक टैंकर ड्राइवर्स ने बरवक्त इक़दाम करते हुए गाड़ी हटा ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप पर आग तेज़ी से फैली और काफ़ी हिस्सा मुतासर हुआ, जबकि रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। यानी शाहदीन के मुताबिक हिफाजती इंतजामात की कमी के बायस नुकसान में इजाफा हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।